इन रोमांटिक देवी देवताओं की अद्भुत प्रेम कहानी हैरान करती है। भारतीय पौराणिक कथाओं की तरह दूसरे देशों की भी कुछ पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। भारत में जिस तरह रति और कामदेव को प्रेम का देवता कहा जाता है और इनके विषय में कहा जाता है कि ये लोगों के मन में प्रेम और काम भाव उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार यूनान की पौराणिक कथाओं और मान्यताओं में कुछ ऐसे देवी देवताओं का जिक्र किया गया है जिनका प्रेम संबंध और रिश्ता बड़ा ही अनोखा और हैरान करने वाला है। आइए यूनान के उन 7 देवी देवताओं के बारे में जाने जो यूनान में बहुत ही रोमांटिक माने जाते हैं और इनके प्रेम संबंध लोगों को चकित करते हैं। यूनान की पौराणिक कथाओं में ओसियनस देवता और टेथिस देवी की बड़ी मान्यता है। ओसियनस समुद्र के देवता माने जाते हैं और टेथिस नदियों की देवी कहलाती है। यह दोनों देवी देवता आपस में भाई बहन और पति पत्नी भी थे। इनके माता पिता थे ओवरेनस और गिया, यानी आकाश और धरती। पति पत्नी के तौर पर इन दोनों ने 3000 देवियों को जन्म दिया जो ओसिनाड्स कहलाते हैं। इनकी संतानों में कई प्रमुख नदियां भी मानी जाती हैं, जिनमें नील नदी भी शामिल है। यूनान के रोमांटिक देवताओं में प्रमुख से ज्यूस का नाम लिया जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके संबंध 9 देवियों से रहे, जिनसे इनके 21 बच्चे हुए। यूनानी मान्यता के अनुसार यह ओलंपस पर्वत पर रहते थे और पूरे ओलंपिया पर राज करते थे। ओलंपस पर्वत पर ज्यूस का मंदिर भी है, जहां से पहली बार सूर्य की किरण से ओलंपिक की मशाल जलाई गई थी। यूनान की पौराणिक कथाओं में निमोसिन देवी का जिक्र आता है। यह स्मृति यानी याददाश्त की देवी मानी जाती है। ज्यूस जो बहुत ही रोमांटिक देवता था, उनके साथ इनका कुछ समय के लिए रिश्ता बना। माना जाता है कि एक बार 9 दिन और 9 रात ज्यूस और नमोसिन एक साथ रहे। इनके संबंध से 9 कला की देवियों का जन्म हुआ। टेथिस और ओसियनस की 3000 बेटियों में से प्लाउनी और एथरा का नाम भी शामिल है। इन दोनों से यूनान देवता एटलस ने विवाह किया। प्लाउनी ने एटलस की 7 बेटियों को जन्म दिया। एथरा से भी एटलस की कई संतानें थी। एटलस की एक अन्य पत्नी फोइबी भी मानी जाती है। फेबी एटलस की बहन भी मानी जाती है। फेबी के बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी कोइअस के साथ भी हुआ। कोइअस फेबी का भाई था, जिससे इनकी 2 संतानें हुई थी। यूरेनस की हत्या करने वाला उसका ही पुत्र क्रोनस था, जिसने अपनी बहन रे के साथ मिलकर 6 बच्चों को जन्म दिया। क्रोनस एक दैत्य था जो अपने बच्चों को निगल जाता था। इससे परेशान होकर एक दिन रे ने अपने सबसे छोटे बेटे ज्यूस को पिता को मारने के लिए भेजा। ज्यूस ने अपने पिता क्रोनस को जहर दे दिया। क्रोनस ने जब अपने पिता यूरेनस की हत्या की थी, उसी समय उसे पिता का शाप मिला था कि अपने ही बेटे के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, जो सच साबित हुई। यूनान के चौथे रोमांटिक देवता के रूप में यूरेनस का नाम लिया जाता है। उन्होंने अपनी मां गिया यानी धरती के साथ मिलकर 12 बच्चों को जन्म दिया। यह सभी बच्चे दैत्य थे। इनकी पहली संतान के 50 सिर और 100 हाथ थे। यूरेनस के एक पुत्र क्रोनस ने इनकी हत्या कर दी थी। एरेबस देवता को अंधकार का अवतार और प्रतीक माना जाता है। इनकी पत्नी है निक्स, जो आपस में भाई बहन भी माने जाते हैं। एरेबस और निक्स के 14 बच्चे हुए, जिनमें हिप्रोस यानी नींद के देवता और इरिस कलह की देवी प्रमुख हैं। एरेबस की पत्नी को रात की देवी माना जाता है, क्योंकि यह रात लेकर आती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।